विद्यार्थियों, आपको 4.1 पहली सवाल में 8 सवाल था द्विघात समीकरण। आठों मैंने आप बताया था कैसे सॉल्व करना है। उसमें पूछा यह था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अगर सबसे बड़ी घात 2 होती तो द्विघात था, अगर नहीं होती तो नहीं है। तो अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके जिसमें 4 सवाल दिया है 4.1, दूसरे में 4 सवाल हैं। क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरण इसमें बना देना है। तो पहली सवाल जैसे हमारा क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल। अब भूखंड कैसा है, आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। और अब देखिए आयताकार भूखंड है, क्षेत्रफल 528 दे दिया है, यानी क्षेत्रफल कितना दे दिया 528। और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई तो दे दिया चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, लेकिन चौड़ाई नहीं दिया है। तो चौड़ाई हम मान लेंगे, क्या करेंगे, माना चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई क्या है, लंबाई के प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई हमने क्या माना x, यानी चौड़ाई 2 गुना नहीं 2 गुणे x से, चौड़ाई 2 गुने से एक अधिक है, यानी धन 1, यानी क्या होगा लंबाई 2x + 1। तो यहाँ लिख देंगे क्या लंबाई, हमने लंबाई क्या आ गई 2x + 1 गुणे चौड़ाई कितना है x। अब इसी को सॉल्व करके समीकरण हम बना लेंगे। केवल समीकरण बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। अगले अभ्यास में इसको हल भी करना है। तो इसका x 2x का गुणा x में 2x² प्लस ये 1 का गुणा x में x का नम x, इधर हो गया 528। क्रम से आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं r या करके 2x² प्लस x प्लस 528 इधर गया तो माइनस 528 बराबर 0। यही आपकी पहली सवाल हो गई। दूसरा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए इसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये आप लिखते हैं सूत्री समझ लीजिए क्या होते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। ये क्या होते हैं, जैसे पहले x हो गया, अब इसमें एक बढ़ जाएगा x + 1, x + 2, x + 3, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। जो हमारे क्रमागत, ये फार्मूला होता है सूत्र x + 1, x + 2, x + 3। ये सूत्र आप जो है याद रखिएगा, कहीं भी अगर इस तरह से बात आती है तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अब कहा क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 है। अब इसी मान लेते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले x, x + 1 हैं, ये दो हमने मान लिया, x + 1 है। अब प्रश्नानुसार कहा क्या है, इन दोनों का गुणनफल 306 है, यानी x और x-1 का अगर हम गुणा कर दें, x गुणे x-1 तो कितना आ गया 306। अब इसको सॉल्व करके समीकरण बना लेंगे, x गुणा x में x², x गुणा +1 में +1, x का नाम x। अब +306 इधर आया तो -306 बराबर 0 हो गया। फिर क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद पश्चात यानी कि बाद, आफ्टर 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। रोहन की आयु पता नहीं है, हम यही मान लेंगे। तो सॉल्व करते समय लिखेंगे लेट माना
रोहन की आयु बराबर x वर्ष। इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे लेट रोहन्स एज इक्वल x ईयर। अब रोहन की आयु, अब देखिए माँ की आयु कितनी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु हम x वर्ष मानते हैं तो माँ की आयु यानी रोहन्स मदर एज इक्वल x प्लस 26 26। कहा क्या है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद, अभी तो वर्तमान आयु में है, अब 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, हम यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, जैसे अभी आप अगर 1 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 4 साल के, बढ़ जाएगा। अभी रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 रोहन की आयु। अब माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 है और प्लस 3 कितना हो जाएगा, x प्लस 26 3 29। अब इनका गुणनफल कितना है, अब कहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, यानी माँ रोहन की आयु या प्रश्नानुसार यानी x प्लस 3 गुणे गुणनफल यानी उनकी माँ की आयु x प्लस 29 बराबर 360। भी हल करके समीकरण बना लेंगे हम। अब x गुणा x में x स्क्वायर, s गुणा 29 में 29x प्लस 3 गुणा x में प्लस 3x प्लस 3 गुणा 29 में 3 9 27 7 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर 360। x स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ देंगे 32x और प्लस 87 और ये प्लस 360 है तो माइनस 360 बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस 32x प्लस सॉरी, अब देखिए आसमान चिन्ह घट जाता है, बड़े अंक चिन्ह लगता है, माइनस का अंक है, बड़ा है माइनस लग जाएगा। 360 में 87 घटा देंगे, 10 में 7 घटेंगे 3, यहाँ 5 यानी 15 में 8 घटाएंगे 7 और 3 में घटेगा और 2 मतलब 2 73 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। अभी इसको फैक्टर गुणनखंड नहीं करना है, अगली प्रश्नावली में फैक्टर करना है। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेल की चाल नहीं पता हमें, देखिए तो माना यहाँ लिख देंगे, माना रेल की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, x हमने मान लिया, और दूरी कितना दिया 480। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर फार्मूला होता है, सर्वविदित है, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर समय निकाल लें हम तो समय बराबर हो जाएगा क्या, दूरी, अब समय यहाँ आता है, चाल यहाँ आ जाएगा, दूरी बटे में 4। तो अब देखिए पहले क्या करा, 480 किलोमीटर दूरी समान चाल तय करता है, हमने चाल मान लिया कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल, दूरी कितना है 480 और बटे में चाल कितना माना हमने x। आगे कंडीशन क्या है, आगे स्थिति देखिए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो। अब चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर तो समय क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, दूरी बटे चाल, दूरी है 480, अब चाल क्या है x था, अभी x में 8 कम कर दिया गया, यानी x माइनस 8। अब प्रश्नानुसार, अब देखिए कैसे करेंगे, प्रश्नानुसार कैसे करेंगे कि 3 घंटे अधिक समय लेता है, यानी
वो हमारी जो समय लग रहा है 480/x है। अगर हम इस समय को क्या करें, इसकी चाल को कम कर दें 8, तो समय कितना 3 घंटा अधिक ले रहा है, यानी कि 480/x - 8। अगर चाल कम कर देते हैं तो उसी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा, नहीं +3 समय ज़्यादा ले रहा है, 3 जोड़ देंगे। अब इसको ट्रांसफर करके सॉल्व कर दीजिए, यानी 480/x प्लस में इधर माइनस हो गया, 480/x - 8 बराबर 3। अब इसका इसमें गुणा करेंगे हम। यहाँ देखिए, इसका इसमें गुणा, इनका इसमें, यस का गुणा 480 में 480x, फिर -8 का गुणा 480 में -480 × 8, फिर x से गुणा 480 में इधर -480x, और देखिए बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी x × x - 8। ये जो नीचे है भाग में है, इधर किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी कि 3 × s × x में x², फिर s गुणा -8 में तो -8x। अब देखिए 480 - 480 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया, -480 × 8। ये 3 गुणा में है, किस में हो जाएगा, भाग में, बटे 3 बराबर x² - 8x। अब देखिए 3 से अगर काटते हैं, 3 × 9 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 18 कट जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 9 3, और यहाँ कितना बचा, 1 4 है, 18, 3 × 18 160, और 8 × 0 में 0, 8 × 48 का 8 हासिल 4, 8 × 9 8 4 12, -1280 बराबर x² - 8x। अब इसको क्रम से लिख लीजिए आप। यहाँ आप लिख सकते हैं x² - 8x, -1280 इधर गया, प्लस हो गया 1280 बराबर 0। ये आपको हमने द्विघात समीकरण 4.1 का दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो 4 सवाल दिए थे, चारों सवाल का समीकरण कैसे बनाना है, ये हमने आपको सिखाया है। इसको आप देखिए, किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप इसको पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वो आपका निराकरण कर दिया जाएगा। समझने में कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी हम इंग्लिश हिंदी दोनों बता देते हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड बच्चे देख रहे हैं तो भी समझ जाए, यूपी बोर्ड देख रहे हैं तो भी समझ जाए। और टोटल आप चाहें तो हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं, हिंदी में भी बता सकते हैं। हिंदी में बता ही रहे हैं, और इंग्लिश में लैंग्वेज हमें चेंज करनी पड़ेगी, वो इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, बस इतना ही है।